अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हम आज एक छोटी सी इनफॉर्मल टाइप केस स्टडी करें जिसमें हम सुजुकी की आज की पोजीशन पाकिस्तान में हाईलाइट करें। देर इन अ टफ स्पॉट आजकल, तो हम उसके मुतालिक बात करेंगे। अब दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं होगी कि वो लोग एयर बैग नहीं लगाते या टीन डब्बे बनाते हैं। इफ़ दैट वाज द केस तो सुजुकी वुड बी द फर्स्ट वन टू पैक इट्स बैग्स। मगर ये हम एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे इसमें। तो हम सब ने विटनेस किया है कि कार इंडस्ट्री आजकल, कार इंडस्ट्री नहीं सारी इंडस्ट्रीज़, मगर कार इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर आजकल एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई है। सुजुकी इज़ नो एक्सेप्शन टू दैट। सुजुकी की 19 से 20 में सेल्स जो थी वो लाइक 40% डिक्रीज़ हुई थी, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। उसके अलावा पार्क व्हील्स ने एक आर्टिकल लगाया था सुजुकी के बारे में कि अगस्त 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक सुजुकी के जो स्विफ्ट प्रोड्यूस करने के प्लान्स हैं वो दे ओनली प्लान टू प्रोड्यूस 2000 स्विफ्ट्स। अब ये सुजुकी की अंदर की फोरकास्ट बता रही है, विच इज़ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। कंपनीज अपनी डिमांड फोरकास्ट थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक रखती हैं ताकि अगर ज़्यादा हो जाए तो कॉम्पनसेट हो जाए। तो सुजुकी जब अपनी ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट 2000 स्विफ्ट्स की बता रही है इन 1 ईयर, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। स्विफ्ट जैसी गाड़ी जो है वो आपकी महीने में 2000 बिकनी चाहिए, साल में 2000 नहीं बिकनी चाहिए। और फिर उसके बाद कह रहे हैं डिसकंटिन्यू करें, नहीं स्विफ्ट आएगी वट एवर। मगर स्विफ्ट जैसी गाड़ी साल में 2000 इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। तो सुजुकी क्यों एक इतनी मुश्किल सिचुएशन में आजकल फंसा हुआ है? देर आर कपल ऑफ रीजंस। नंबर वन तो ऑब्वियसली एक ये है कि कंपटीशन आ रहा है, और कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर द मार्केट। और जो अडेप्ट नहीं कर पाता, विद सुजुकी इज़ वन ऑफ देम, जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे चेंज के साथ, तो वो इतना अच्छा नहीं रहते। तो नंबर वन इज़ कंपटीशन। नंबर टू तो जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो ये है कि सुजुकी ने अपना ही ब्रांड इमेज पाकिस्तान में जो बनाया हुआ है। सुजुकी ने अपना ब्रांड इमेज पाकिस्तान में बनाया हुआ है कि वी मेक चीप कार्स एंड नॉट द बेस्ट क्वालिटी, राइट। अब हमेशा से यही चला आ रहा था कि चलो सुजुकी की गाड़ियाँ नॉट द बेस्ट क्वालिटी, देर नॉट द सेफेस्ट, मगर देर वेरी चीप, तो यू शुड बाय देम, देर इकोनॉमिकल कार्स, चीप टू फिक्स एंड ऑल दैट। अब 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, डॉलर ऊपर गया, हम सब ने विटनेस किया, एवरीवन सफर्ड, हर कंपनी ने सफ़र किया। तो सुजुकी ने कुछ ज़्यादा ही सफ़र किया, क्योंकि जब उनकी 10 लाख की गाड़ी 20 लाख तक पहुंच गई, तो दे वर नो लॉन्गर लो कॉस्ट लो क्वालिटी कार्स, दे वर ओनली लो क्वालिटी कार्स। होंडा और टोयोटा ने भी सफ़र किया, मगर उनकी सेल्स बाय टाइम थोड़ी सी वापस आना शुरू हो गई, क्योंकि उनके ब्रांड इमेजेस इसके ऊपर नहीं डिपेंड थे। होंडा का जो है वो थोड़ा प्रीमियम साइड पे पाकिस्तान में समझा जाता है, और टोयोटा का जो है वो थोड़ा रगेड साइड पे समझा जाता है। सुजुकी वॉज समथिंग विच वॉज दिस। और अब वो अपने ब्रांड इमेज पे फॉल नहीं करते, क्योंकि आपकी एक नॉर्मल सी गाड़ी सस्ती जो होनी चाहिए वो आपकी 21-22 लाख की मिल रही है। तो दैट्स अ वेरी बिग रीज़न। उसके अलावा एक रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि सुजुकी अपनी प्रोडक्ट लाइनअप के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि वो पाकिस्तान में क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते। एक दिन सियाज लाते हैं, एक दिन विटारा लाते हैं, नहीं बिकती ख़त्म कर देते हैं। 15 में आई थिंक किजाशी आई थी, वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी एक्सपेंसिव, नहीं बिकी, वो भी अपने ब्रांड इमेज की वजह से। तो अभी सुजुकी के 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में, और वो चारों एक दूसरे को कैनिबलाइज कर रहे हैं। कैनिबलाइज का मतलब ये है कि सुजुकी की एग्जांपल ले लेते हैं कि सुजुकी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, ऑल्टो, कल्टस, वैगनार, स्विफ्ट, ठीक है। ये चारों तकरीबन एक ही जैसी गाड़ी हैं, और 15 से 21 लाख में आपको ये चारों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो जब मैं वैगनार लेने जाऊँगा और मैं शोरूम में जाके देखूंगा कि मुझे लाख 1.5 लाख के ऊपर कल्टस मिल रही है, तो मैं वैगनार को मिस कराऊंगा और कल्टस ले लूँगा। इससे सुजुकी की सेल तो हो गई है। मैंने वैगनार लेनी थी, मैंने कल्टस ले ली, इन दी एंड सेल तो हो गई है। मगर पॉइंट इज़ कि जो उन्होंने वैगनार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया है, उनकी असेंबली लाइंस पे पैसा खर्च किया है, वो सारा ज़ाया हो गया। क्योंकि मैं वैगनार लेने गया था, मगर वैगनार की सेल नहीं हुई, राइट।
मैंने कल्टस ले ली क्योंकि थोड़े से प्रीमियम के ऊपर मुझे कल्टस मिल रही थी। इसको कैनिबलाइजेशन कहते हैं सेल्स की। तो सुजुकी की जो अपनी प्रोडक्ट लाइनअप है वो कंफ्यूज्ड है। दे आर नॉट ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है। मेरे ख्याल से इन 4 गाड़ियों में से इनको 2 कट डाउन कर देनी चाहिए। मगर खैर वो तो सुजुकी की इंटरनल मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो इसके बारे में बेहतर जानती होगी। तो खैर, अब ये जो मैंने सारी बताई थी रीजंस, ये सारी आपकी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से थी, आपकी इमेज बिल्डिंग, आपकी ब्रांड परसेप्शन, इस सब के पर्सपेक्टिव से थी। एक जो मेजर रीज़न है कि वाई सुजुकी इज़ डूइंग वेरी बैड एंड इज़ क्लोज टू एक्सटिंक्शन, अगर कुछ किया ना जाए इसके बारे में, तो वो ये है कि इन्होंने लोकलाइज नहीं किए अपने प्रोडक्ट्स। लोकलाइज का मतलब ये है कि इनके जो गाड़ियां हैं, इनके पार्ट्स अभी तक इंपोर्ट होते हैं, तो वो इनको बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाता है। देव बिन सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स फॉर डेकेड्स। ठीक है, मेहरान यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा बिकती रही है, मगर मेहरान के भी पार्ट्स इंपोर्ट होते थे। स्विफ्ट को आपके 11 साल हो गए हैं, सेम कार, मगर उसके भी पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। तो अब हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल स्टेट हैज़ ऑलवेज बिन अनस्टेबल। तो जो 2018 वाला फियास्को था, दैट वाज इनएविटेबल। हर एक इससे अफेक्ट हुआ है, मगर सुजुकी कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ है। तो उसमें यह था कि ऑब्वियसली अब जब आपके पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, डॉलर प्राइस ऊपर चली गई है, तो जो आपके इंपोर्टेड पार्ट्स हैं उनके ऊपर वो आपको ज़्यादा महंगे पड़े, हैंस आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी क्योंकि आपके प्रोडक्ट में वो पार्ट्स लग रहे हैं। अब अगर ये सेम गाड़ी इतने अरसे से बेच रहे थे, तो फिर इनको वो लोकलाइज करना चाहिए था। द लीस्ट दे कुड डू इज़ कि वो इन पार्ट्स को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते, ताकि इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा अफेक्ट ना होती। तो वो खैर इनकी जो इंटरनल मैनेजमेंट है, देर एट फॉल्ट, नो डाउट, और दे शुड हैव टेकन दीज डिसीजंस, मगर दे डिडंट। खैर, तो अब व्हाट कैन सुजुकी डू टू रिकवर और टू गेट बैक अप ऑन इट्स फीट? क्योंकि ऑनेस्टली इफ अगर यही इस तरह चलता रहा तो सुजुकी माइट डाई आउट फ्रॉम पाकिस्तान। एक गुड न्यूज़ है सुजुकी के लिए, वो ये है कि सुजुकी के 2 मार्केट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, स्पेशली सुजुकी की। वो ये है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट है, जैसे आप और मैं, हमने गाड़ी लेनी है, हम शोरूम गए, बुक करा ली, और एक कमर्शियल यूज़ होता है। सुजुकी गाड़ियाँ कमर्शियल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट्स कीपिंग सुजुकी अलाइव। आपके सारे स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, बेशक एक बेकरी हो जिसने अंडे डबल रोटी आपकी ट्रांसपोर्ट करने हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो जिसने फ्रिज या वॉशिंग मशीन्स कंज्यूमर्स के घर पहुंचानी हो, वो रावी यूज़ करते हैं। उसके अलावा इवन बड़ी कॉरपोरेशंस लाइक TCS, दे आल्सो यूज़ रावी। और जो सारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं उन सब की पिक एंड ड्रॉप में बोलान यूज़ होता है। तो पर्सनली आई डोंट लाइक दीज प्रोडक्ट्स क्योंकि दे आर वेरी अनसेफ, मगर वैसे ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं सुजुकी की, क्योंकि देर चीप। ठीक है, और दे गेट द जॉब डन, और कमर्शियल में आपको यही चाहिए। इस वजह से आपकी सुजुकी इज स्टिल स्टैंडिंग। ठीक है, मगर इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में सुजुकी नीड्स टू टेक सम हार्ड डिसीजन। जो मैंने भी ऊपर इश्यूज थोड़े बहुत हाईलाइट किए थे, इनके ऊपर ऑब्वियसली काम होने वाला है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम आज। ठीक है, जिधर आज खड़े हैं, आज से आगे इन्होंने काम नहीं करना। इनको चाहिए कि ये ग्राउंड अप काम करें, अपनी इमेज बिल्डिंग ये शुरू से शुरू करें, अपनी ब्रांड परसेप्शन ये शुरू से बनाना शुरू करें, ताकि इनका सब कुछ ग्राउंड अप फिर से होना शुरू हो। और their management needs to take some hard decisions right now if they want to stay in Pakistan, वरना I would see a bright future in Pakistan। और मुझे यही लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुजुकी might pack their bags and leave। तो खैर, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस पसंद आया, मैंने पहले भी किया था कि स्मॉल SUVs जो पाकिस्तान में आ रही हैं उनका क्या चक्कर है। तो इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो लेट मी नो, मैं और भी करूँगा। और टेक केयर, खुदा हाफिज़।